Dear students, today we have discussed about the ecosystem. Ecosystem क्या होता है? The interaction between biotic and abiotic factor. The interconnection between living thing and non-living thing. It is known as the ecosystem. Okay. Now ecosystem is divided by two categories. The first one is abiotic factor and second one is the biotic factor. देखो स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम दो कैटेगरी में डिवाइड होता है. पहला होता है अबायोटिक फैक्टर और जिसे दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर. अब इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? इससे कहेंगे अबायोटिक, जिसमें जीव नहीं होता, निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जीव होता नहीं, अबायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एक्सप्लेन अबायोटिक फैक्टर आल्सो डिवाइडेड बाय द टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकंड इज द केमिकल. अब फिजिकल में क्या क्या आता है ये पहले ध्यान में रखो. फिजिकल में आता है एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल एंड सनलाइट. ऑल दिस थिंग बेटा इंक्लूडिंग इन द फिजिकल. ओके, नाउ सेकंड वन इज द केमिकल. Chemical also divided by two substance. The first one is inorganic substance and second is the organic substance. Inorganic means जिसमें हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, etc. ओके, ये काय में आते हैं स्टूडेंट? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में. यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, नाउ सेकंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक में क्या आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड. नाउ नेक्स्ट वन इज द बेटा जितना भी हमारे न्यूट्रिएंटिव सब्सटेंस होते हैं वो काय में आते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस. यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ सेकंड थिंग बायोटिक फैक्टर, जिसको हम सजीव कहते हैं, जिसमें जीवन होता है. Biotic factor is divided by the three types. The first one is the producers, consumer and decomposer. आपको पता होना चाहिए. पहले बेटा प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूस करता है, जो खुद से खाना बनाता है. Those making itself food, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर. जिसे हम आइटोट्रॉफ कहते हैं. क्या कहते हैं? आइटोट्रॉफ. प्लांट आइटोट्रॉफ है. आइटो मीन्स सेल्स, ट्रॉफ मीन्स मेकिंग अ न्यूट्रिएंट. जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आइटोट्रॉफ. और खुद का खाना खुद कौन बनाता है? प्लांट. तो आप बोलते सर मेरी मम्मी तो खुद से खाना बनाती है. माय मदर आल्सो मेकिंग द इटसेल्फ फूड. बेटा नो. अभी कभी कोई प्लांट को देखे तुमने? जो बाजार के लिए गया, करके मार्केट में गया, थैली लेके, बैग लेके हाथ में, तो मुझे ओनियन लेके आना है, सब्जी लेके आना है, कभी गया? नो. वो खुद का खाना खुद बनाता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो प्रोड्यूसर कौन हो गया? हमारे सारे प्लांट्स. ओके, नाउ कंज्यूमर, जिसमें एनिमल होते हैं, हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं. प्लांट को हम खाते हैं, भाजी पाला हम खाते हैं ना. प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड बेटा टर्टियरी या टर्शियरी कंज्यूमर. तो उसमें बेटा कुछ ह्यूमन बींग आ गए, हर्बीवर्स आ गए, ओमनीवर्स आ गए एंड कार्निवर्स आ गए. हर्बी मीन्स सिर्फ जो घास खाते हैं, जिसको हम गवत भी कहते हैं. जिसको सिर्फ प्लांट खाते हैं, जो भाजी पाला खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हर्बीवर्स. ओमनीवर्स का मतलब क्या? कार्निवर्स का मतलब क्या होता है? ओनली बेटा ईट द फ्लेश ऑफ द एनिमल. जो सिर्फ एनिमल का क्या खाते हैं? फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, उससे हम क्या कहेंगे बेटा? कार्निवर्स. और ओमनीवर्स का मतलब क्या होता है? टू इन वन. जो प्लांट भी खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं, उससे हम क्या कहेंगे बेटा? ओमनीवर्स. यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ डिवाइड बेटा दिस एनिमल इज अ कैटेगरी. और एनिमल आइटोट्रॉफ नहीं होता है, वो हेटेरोट्रॉफ होता है. जैसे आइटो मीन्स सेल्स, ट्रॉफ मीन्स मेकिंग अ न्यूट्रिएंट. जो खुद से खाना खुद बनाते हैं उसको आइटोट्रॉफ कहा जाता है, जिसमें सिर्फ प्लांट आते हैं. हेटेरोट्रॉफ, हेटेरो मीन्स डिपेंड अपॉन अनदर. हेटेरो मीन्स डिपेंड अपॉन अनदर. ट्रॉफ मीन्स मेकिंग अ न्यूट्रिएंट. जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं और खाना खाते हैं, उससे हम क्या कहेंगे बेटा? हेटेरोट्रॉफ कहेंगे. और उसमें कौन होते हैं? हम भाजी खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, हम फ्रूट खाते हैं, हम ओके, कोई रहा मीट खाते हैं. बहुत से बराबर हम दूसरे पे डिपेंड है. ऐसा कि हम सनलाइट में खड़े हो गए तो खुद का खाना खुद बनाते हम, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता ना मैं ट्यूशन लेता, ना आप पढ़ते. सभी क्या करते? खाने के लिए मेहनत करते हैं. कोई पढ़ाई करके मेहनत करता है, कोई खेती में काम करके मेहनत करता है, कोई दूसरा वर्किंग करके काम करता है बेटा. नाउ सेकंड थिंग कंज्यूमर एंड अंडरस्टैंडिंग एनिमल. नाउ लास्ट वन इज द डीकम्पोजर. कोई भी चीज जब मरती है, झाड़ भी मरते हैं, इंसान भी मरते हैं, जानवर भी मरते हैं, तो इनको डिकम्पोज करने के लिए कौन जरूरी होते हैं? बैक्टीरिया. कौन जरूरी होते हैं? बैक्टीरिया. और आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजर के लिए बैक्टीरिया इज यूजफुल. ओके, और वो एनिमल क्या करते हैं? मिट्टी में बनाते हैं बेटा. ध्यान रखना है.
You understanding बेटा? Biotic factor. Okay. Now ecosystem definition simply बेटा the interaction between the living thing and non-living thing. And ये living thing और non-living thing से क्या बोलते हैं बेटा? Ecosystem बनते हैं biotic और abiotic factor से क्या बनता है बेटा? Ecosystem. I hope you understanding this flow chart. Yes or no? Yes. Okay. Right now.